बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि अपने घर को पॉल्यूशन से बचाएं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर अमल करके अपने घर को माहौलियाती आलूदगी से बचा सकते हैं और कई तरह की बीमारियों से अपने आप को, अपनी फैमिली को भी सेफ रख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जहाँ आलूदगी या पॉल्यूशन का वर्ड आता है वहीं बहुत सी डस्ट और गिरदो गुबार हमारे दिमाग में खुद ब खुद घुसने लगती है। वैसे तो बाहर की फ़िज़ा 99% आलूदा हो चुकी है, लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे घर के अंदरूनी माहौल भी फ़िज़ाई आलूदगी से महफूज नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि घरों के अंदर बंद रहने, दरवाजे और खिड़कियों पर मोटे और भारी पर्दे डालने के बावजूद हमारे घर के अंदर की फ़िज़ा गर्द आलूद क्यों होती है? अपनी आज की इस वीडियो में हम इन्हीं हक़ाइक़ पर बात करेंगे जो हमारे घर की फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं, ताकि ऐसे मसाइल से बचा जा सके। माहिरीन का कहना है कि हमारे घर की अंदरूनी फ़िज़ा बाहर के आउटडोर फ़िज़ा के मुकाबले में 2 से 5 गुना ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है। याद रखिए, जितना बाहर का माहौल आपकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब करता है, इससे कहीं ज़्यादा अंदर का माहौल आपकी सेहत को ख़राब करने का सबब बन रहा है। नंबर 1 है घर के अंदर जूतों का इस्तेमाल करना। हम में से 80% लोग बाहर से आकर जूते बाहर उतारने के बजाय घर के अंदर ले आते हैं, जो जरासीम की खुली दावत होती है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे शूज़ पर 4,21,000 जरासीम और बैक्टीरियाज लगे होते हैं और जब हम घर में दाखिल होते हैं तो ये हमारे साथ घर में एंटर हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बैक्टीरिया और जर्म्स फ्री रहे तो अपने जूतों को घर से बाहर रखें। नंबर 2, घर के अंदर स्मोकिंग को अवॉइड करें। 99% स्मोकर्स अपने घर के अंदर स्मोकिंग करते हैं और इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि घर में मौजूद बुजुर्ग और बच्चे इससे बीमार हो सकते हैं। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि सिगरेट के धुएं के अंदर बेशुमार जहरीले मादे होते हैं और ये टॉक्सिन्स सांस के साथ हमारे फेफड़ों में जाकर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सबब बनते हैं। इसलिए अगर आप सिगरेट पीना चाहते हैं तो यकीनन कमरे से बाहर तशरीफ़ ले जाइए और अव्वल तो सिगरेट पीना ही छोड़ दीजिए, ये बहुत नुकसानदेह है। नंबर 3 है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कम कीजिए। व्यूअर्स, मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि अगर आप नॉलेज मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिखे व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगजीन अपने मोबाइल पे फ्री पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। कैंडल्स का इस्तेमाल घर में गैस पैदा करने का सबब बनता है, जिससे कमरे की फ़िज़ा बहुत आलूदा हो जाती है। ऐसी कैंडल्स का धुआं आलूदगी, डस्ट और पॉल्यूशन फैलाने का रीज़न बनती है, जबकि 20 वैक्स से तैयार करदा कैंडल्स आपके माहौल पर अच्छा असर डालती है। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो सिर्फ 20 वैक्स से तैयार करदा कैंडल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि 100% नेचुरल होती हैं। क्या आप जानते हैं हमारे घरों में सबसे ज़्यादा जरासीम कारपेट्स में पाए जाते हैं। कारपेट्स वो जगह होती है जो जरासीमों की आमाजगाह होती है। जहाँ तक मुमकिन हो इन कारपेट्स का इस्तेमाल तर्क कर दें। अगर आप कारपेट्स बिछाना चाहते हैं तो इनको रोज़ाना वैक्यूम करें। घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए इंडोर प्लांटेशन करें। पौधों में कुदरती तौर पे ऐसी गैसेस मौजूद होती हैं जो आपके माहौल को आलूदा होने से बचाती हैं, बल्कि जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा हो तो पौधे उसको भी ख़त्म करते हैं। इसलिए कोशिश करें घर के अंदर तरोताज़ा पौधों का इंतज़ाम करें ताकि कुदरती तौर पे हवा को आलूदा होने से बचाया जा सके। लेकिन इन पौधों की हिफाजत भी ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं, तो आपने इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है। इसलिए लिलीज़, फर्न्स और एलोवेरा बेहतरीन ऑप्शन है जिनके अंदर कम प्रॉब्लम्स होती हैं। हवा की आलूदगी उड़ उड़कर जब घरों के अंदर आती है तो घर की फ़िज़ा को आलूदा कर देती है। हर चीज़ गर्द से भर जाती है तो एलर्जी और सेहत के मसाइल बनते हैं। इसलिए अपने घर की सफाई का और डस्टिंग का बहुत एहतमाम कीजिए और रोज़ाना की बुनियाद पे अपने घर को क्लीन करिए। व्यूअर्स, ये मैं आपको बताता चलूँ कि साउथ एशिया, ख़ासकर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इसके अलावा चाइना, ये दुनिया के सबसे आलूदा तरीन ममालिक हैं और अब वैसे भी दुनिया में ग्रीनरी करने की कोशिश की जा रही है और आलूदगी से बचने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।